नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आप इस सीरियल इसको देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे शिकायत है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। आज जो हम बताएंगे कि कांग्रेस में कितने गद्दार लोग भरे पड़े हैं और कितनी गद्दारी गद्दार हैं, ये सर्वविदित है। जैसे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन से समझौता करने जाते हैं और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का दौरा करने आता है कि कैसे भी ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। भाइयों, मोदी सरकार का गवर्नमेंट टॉपल नहीं है। हिंदुओं की सत्ता को हिलाने की कोशिश है, सनातन वैदिक धर्म को बर्बाद करने की कोशिश है। तो अब ये बताते हैं, जो इनका जो मेन मुद्दा ये है, जो पी चिदम्बरम साहब थे, पी चिदम्बरम साहब ने किस तरह देश के साथ गद्दारी की वो हम बताते हैं। उस ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और एक मशहूर कंपनी एनरॉन ने महाराष्ट्र के दाभोल में कारखाना लगाने की प्लानिंग की थी। ये बिजली उत्पादन करती, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ के किसान थे, उन्होंने प्रतिरोध किया तो नहीं हो सका। तो वाजपेयी जी ने भी उनकी भावनाओं का ख्याल करते रहे, उस इरादे को टाल दिया कि वहाँ नहीं लगाना है क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं। और वाजपेयी सरकार ने हरी तब उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब ये एनरॉन कंपनी नाराज़ हो गई कि हमारे को इतना हमने सब कुछ बना लिया, प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, तो उसने भारत सरकार पर 38,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई का मुकदमा दायर कर दिया कि या तो इतना मुकदमा दो या हमारा प्लांट लगवाओ। और चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनरॉन कंपनी के मुकदमे को झेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, जो दाभोल के, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने हरीश साल्वे को वकील नियुक्त किया। जिस वही साल्वे जी जिन्होंने कुलभूषण जाधव का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़कर जीता है। और मज़े की बात है, साल्वे जी देश के हित के लिए कभी कभी 1 रुपये में भी वकालत लड़ते हैं। तो ये जो चिदम्बरम था, ये उस टाइम ये विपक्ष में लोग थे। तो चिदम्बरम आपको मालूम है किसका बात? ये वही चिदम्बरम है जिसने कि अरेस्ट होने से पहले लुंगी डांस किया था, इधर उधर भागा था, कांग्रेस मुख्यालय में घुस गया था। तो ये जो लुंगी डांसर है, ये वकील था किसका? एनरॉन कंपनी का। एनरॉन कंपनी वही कंपनी जिसने कि मुकदमा दायर किया था भारत से। तो भारत सरकार के वकील रहे साल्वे जी, जिनको हम सब जानते हैं, हरीश साल्वे जी। और ये पी चिदम्बरम ने उसका वकील बना और वो भी भारत के विरुद्ध इसने वकालत की। समय बीतता गया, उसके बाद यूपीए सरकार जब आई तो ये कैबिनेट मंत्री चिदम्बरम ने, जो अब ये चूँकि एनरॉन की तरफ से तो मुकदमा लड़ नहीं सकता था कि खुद मंत्री बन गया था, लेकिन फिर भी ये इतना गद्दार आदमी है कि ये एनरॉन कंपनी का कानूनी सलाहकार बना रहा है, जिसने कि हम पर या भारत पर 38,000 करोड़ का मुकदमा किया था और कानूनी सलाहकार रहे और वो मुकदमे को एनरॉन के पक्ष करने में सक्षम थे इनको, जबकि ये हट जाना चाहिए था। और अगला खुलासा और भी चौंकाने वाला है। तो चिदम्बरम ने तुरंत हरीश साल्वे को उस केस से हटा दिया, एनरॉन केस से हटा दिया। हरीश साल्वे की जगह खबर कुरैशी को नियुक्त किया गया। ये वही खबर कुरैशी वही पाकिस्तानी वकील है जो कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान सरकार का मुकदमा लड़ा था। और उसको कांग्रेस ने भारत सरकार की तरफ से कितने रुपए दिए? पाकिस्तानी वकील को 1400 करोड़ रुपए दिए वकील की फीस के रूप में। अनंत भारत जो मुकदमा हार गया और भारत सरकार को 38,000 करोड़ का भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा। लेकिन ना तो रवीश कुमार ने, कूड़ा करकट कुमार ने, न किसी आज तक चैनल ने, न ढक्कन टॉप ने, जिसको लल्लन टॉप भी बोलते हैं, और ना आज तक ने, ना ढक्कन टॉप ने, ना रवीश कुमार ने, इस फ्रॉडी मीडिया ने, जो लुटियन फ्रॉडी मीडिया ने इसकी खबर या तो गोल कर दी या दिखाई, सरसरी तौर पर दिखाई ही नहीं। मतलब ये जितने भी फ्रॉडी हैं, ये ढक्कन टॉप, इसको हम लल्लन टॉप भी बोल देते हैं, और ये आज तक है जो कि खाज तक जा रहा है, खाज तक, ये आज तक का ही चैनल ढक्कन टॉप भी है, मतलब खाज तक का चैनल ही ढक्कन टॉप है, जिसको हम लल्लन टॉप भी बोलते हैं। और ये रवीश कूड़ा करकट कुमार, ये वामपंथी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। ये देश के सारे गद्दार हैं। ये हमको जो सही बात करता है देश के लिए, इसको गोदी मीडिया कहते हैं। तो ये फ्रॉडी मीडिया है, इनको फ्रॉडी मीडिया कहिए। और ये जो है एंटी नेशनल लोग हैं। तो ये फ्रॉडी मीडिया ने ये खबर दिखाई नहीं। और 38,000 करोड़ का मुकदमा लड़ने के लिए फीस कितनी ली होगी? वो 1400 करोड़। तो ये देखिए, ये वकील जो है चिदम्बरम ने 2 तरह से धोखा दिया। एक तो भारत सरकार को मुकदमा हराया
और दूसरा इसमें हरीश साल्वे जो कि अच्छे वकील है, जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस भी जीता, उनको हटा दिया। तो इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर हंगामा कुछ हुआ नहीं। सोचिए कितने बड़े गद्दार हैं। अगर ये केस मोदी के समय में होता तो भारत सरकार कोर्ट में हार जाती। तो ये चमचे, फ्रॉडी मीडिया, रवीश कुमार, ढक्कन टॉप, खास तक ऐसे जो ये मीडिया घराने हैं, और एक वो उसका है प्रणव राय का घराना है एनडीटीवी, फ्रॉड टीवी जो है एनडीटीवी। तो ये जो है मोदी के पीछे पड़ते हैं। उनके चमचों को छोड़िए, भगत, ये जो भगत भी हैं, जो ये डंडा लेकर मोदी के पीछे हो जाते। एक मज़ेदार बात है, जिन कंपनियों का एनरॉन में निवेश करके प्रोजेक्ट केवल फाइल किया था, उसका निवेश मात्र $300 मिलियन था। यानी उस वक्त डॉलर रुपया विनिमय दर के हिसाब से महज 1530 करोड़ का था, और वह भी बैठे बैठाए महज 7 साल में 38,000 करोड़ का फायदा, वो भी 1 यूनिट बिजली का सेम लगाए बिना। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस। हमारी सोचने की क्षमता से भी ज़्यादा विनाशकारी है। ये वही कांग्रेस है, ये वही नेहरू गांधी परिवार है जिसने लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवाया, और उन दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया। ये वही लोग हैं। ये लुटेरों की सरकार है। और ये जो हमारे पिंकी और जो पप्पू हैं, ये जो दोनों अब किसानों के लिए लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो पिंकी का जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, जो कि वडेरा से वाड्रा हो गया है, रॉबर्ट वाड्रा ने इतनी सारी ज़मीन किसानों की हरियाणा में जी, इसमें हुड्डा ने ज़मीन दिलवाई, और राजस्थान के इसने गहलोत ने, अशोक गहलोत ने। तो ये लोग सब दिखाने वाले हैं। 84 में इन्होंने सरदारों को मरवाया, सिखों को मरवाया, और ये अब वहाँ जाकर जो सिख को चले गए महेंद्र थार से, उसके बारे में ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये वो लोग हैं। और ये पिंकी जो है, अब पप्पू अभी जो है जनेऊ बांधकर, ऊपर इनके जनेऊ रहता है, और पप्पू का ऊपर जनेऊ है, नीचे क्रॉस है, और उससे भी नीचे जाओ तो खतना करा कर रहते हैं। ये कैसा है, ये किस तरह के लोग हैं, आप ये समझ सकते हो। तो इनको यही कहना है कि ये लोग झूठे सनातन धर्म के बहुत खिलाफ हैं। और ये जो सोनिया गांधी है, ये वेटिकन सिटी पॉप की एजेंट है, ये दलाल है। तो ये हिंदू धर्म चूँकि सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए इनको चिढ़ हो रही है। और दूसरी बात ये है, जो जीप जिन्होंने जीप चलाई है, जीप सो कॉल्ड जीप पलटाई उन्होंने, उनको तो पीट कर मारा जा चुका है। उनको भी मुआवजा दे सरकार। और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, उनको भी ये सरकार जो है मुआवजा दे। क्यों नहीं दे रही। और दूसरी बात ये है कि लोगों की मैं गलतफहमी दूर कर दूं, जहाँ से वरुणवादी आते हैं, वहाँ सिखों की आबादी मात्र 4.56% है। कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी है। अगर किसी को दिमाग में है तो ये भी दिमाग से निकाल दे कि सिखों के बिना वहाँ कोई जीत नहीं पाएगा। यूपी की हर सीट बिना सिखों के जीती जा सकती है। और इवन ये देखिए, ये पप्पू और पिंकी की मम्मी ने कह दिया कि वहाँ पंजाब का सिख ही चीफ मिनिस्टर होगा। मतलब सिखों और हिंदुओं को बांट रहे हैं, जबकि हिंदू भी 40% है। तो इस हिसाब से तो इनको ये जब अब्दुल रहमान अमतुल्ले को जब महाराष्ट्र में 8% भी मुसलमान नहीं है, वहाँ ये बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन वहाँ हिंदू को ये चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते पंजाब में। ये कितने एंटी हिंदू हैं ये लोग। और अशोक गहलोत ने जो ये उम्र कम कर दी है शादी की, जिससे कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान शादी कर लें, तो वो अवैध ना माना जाए। लव जिहाद की तरफ ये बढ़ा रहे हैं। ये अशोक गहलोत भी बहुत ही एंटी हिंदू है। राजस्थान के हमारे भाइयों को समझना चाहिए, अपनी बेटी और बेटियों को बचा कर रहें ऐसे धर्म के वालों से, जो कि काफिरों की स्त्रियों की इज्जत लूटते रहे हैं। हमेशा से इनका इतिहास रहा है, बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, और कुरान की उन्हीं आयतों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि ये सब इनको सिखा रहा है। तो सारी जड़ हमारे मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों में कोई बुराई नहीं है। सारी जड़ कुरान और उसकी आयतें हैं। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं विराम देता हूँ। कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी है, इसको कहीं जीतने मत दो। हिंदू भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। वंदे मातरम।